आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या बताया गया है कि जब लास्ट टाइम आ जाएगा, एंड डेज आ जाएगा, आखिरी वक्त आ जाएगा, तो क्या ऐसी चीज़ें जो पेश आएंगी ज़माने में, वो क्या इस वक्त पेश आ रही है, क्या ये आखिरी वक्त है। सारी चीज़ हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू। आप फिर एक तरह आज हम इससे बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में, यानी कि स्पेसिफिकली वेदास में, क्योंकि जो वेदास है वो बहुत सबसे डिवाइड आप कह सकते हैं स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म के, और सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म के। तो आज हम लोग उसमें से बात करने जा रहे हैं कि उसके रिलेशन में क्या बताया गया है कि आखिरी वक्त में ये चीज़ें पेश आएंगी, ये चीज़ आपके सामने प्रस्तुत होगी, क्या ये चीज़ अभी प्रस्तुत हो रही कि नहीं हो रही, सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बता दूं कि मैं कहाँ से कोट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। तो जो किताब का नाम है वो है वाइल द गॉड प्लेज, शिवा ओरेकल्स एंड प्रेडिक्शंस ऑन द साइकिल ऑफ हिस्ट्री एंड डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड 1985। ये जो किताब है, ये किताब है जिसमें से मैं कोट करने जा रहा हूँ वो सारी साइंस जो कि वेदास से ली गई है और उस किताब के फॉर्म में कंपाइल किया गया है। और ये जो किताब है ये एलन डैनियलो ने लिखी है। तो ये वो किताब है जिसे मैं कोट करने जा रहा हूँ। अब बात का आगाज़ करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि लास्ट टाइम से पेश आएंगे। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो चोर है वो राजा बन जाएंगे और जो राजा है वो चोर बन जाएंगे। यानी कि जो चोर है वो राजा बन जाएंगे और जो राजा है वो चोर बन जाएंगे। यानी कि वाइस वर्सा करप्शन, परेशानी, नास्टी चीज़ें सामान्य पेश आना, बहुत ज़्यादा करप्शन, भ्रष्ट हो जाना समाज का, ये सिंपल पहला प्रोडिक्शन है। यानी कि आप देख सकते हैं आज के मौजूदा वक्त में जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपका देश रन कर रहे हैं, जो आपका देश चला रहे हैं, जो सत्ता में है, वो सब के सब चोर बैठे हैं और आपका पैसा खा रहे हैं। कोई भी अगर आप चाहें गवर्नमेंट काम करवाना तो बिना रिश्वत दिए वो काम हो नहीं सकता। ये सबसे वाज़ एग्जाम्पल है कि जो चोर है वो राजा बन जाएंगे और जो राजा है वो चोर बन जाएंगे। यानी कि वाइस वर्सा होगा और करप्शन हो जाएगा पूरे समाज में। फर्स्ट पॉइंट जो है ये पूरी तरह पूरा हो गया है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो ये बात आती है कि जो लोग हैं वो दूसरों की प्रॉपर्टी सीज करेंगे, यानी कि मतलब हक से कब्जा करना शुरू कर देंगे, ज़बरदस्ती कब्जा करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं जो फार्म हाउस हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पर लोग ज़बरदस्ती आके कब्जा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के फॉर्म में हो चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, और उसका कई बार मुआवजा भी नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पावर पोजिशन लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक साइन है जो मुकम्मल हो रही है, बहुत तेज़ी से पेश हो रही है हम सबके सामने। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आम लोग होंगे, जो आम शख्स होंगे, जो आम आदमी होंगे, वो लोग थोड़ी सी भी अगर थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेंगे, थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर लेंगे, थोड़ा सा भी अगर उनको उलूम मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी, तो वो ऐसा अपने आप को समझने लगेगी कि बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े वो लोग जानकार हैं, जानने वाले हैं, मुफ्ती हैं, मुल्ला हैं, बहुत बड़े एक स्ट्रेचर है उनका। इस टाइप की चीज़ें पेश आएंगी और समाज वाले भी उनको ऐसा समझने शुरू करेंगे, जबकि अंदरूनी तौर पे वो लोग कुछ भी नहीं होंगे, खोखले होंगे। ऐसा आप देख सकते हैं आजकल के मौजूदा दौर में बड़े बड़े जो थोड़ा सा भी पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा संस्कृत बोल लेते हैं, थोड़ा सा अरबिक बोल लेते हैं, थोड़ा सा रिलीजनल तौर पे एक्सेल कर लेते हैं, वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि हम हर चीज़ के ज्ञाता हैं और हम सब जानते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा करप्ट और भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा गंदे और गलत काम करने वाले लोग वही होते हैं जो थोड़ा सा एक्सेल कर लेते हैं रिलीजियल और थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, और फिर समझने लगते हैं कि हम सब कुछ है। यानी कि स्पेशली बाबा जो होंगे वो ढोंगी होंगे। ये जो है ये मैं नहीं कह रहा, ये वैदिक स्क्रिप्शंस जो प्रोडिक्शंस है, वेदास प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और आप देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। आगे बात करते हैं। जो आगे है वो ये है कि जो चीर फाड़ करके या फिर जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले जानवर हैं, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे। वैसे तो हमेशा से था, लेकिन वेदास ये कहता है कि आखिरी वक्त में वो लोग बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएंगे, चाहे वो शेर हो, चीता हो, बाघ हो, इस टाइप के जितने भी लेपर्ड हो, पैंथर हो, इस टाइप के जितने भी जानवर हो, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएंगे। ये वेदास कह रहा है। इसके अंदर क्या बात है, मैं इसके अंदर की बातनी तौर पे क्या कहना चाह रहा नहीं जानता, लेकिन ये एक प्रोडिक्शन है जो हमारे सामने अभी फ़िलहाल के तौर पे इतना ज़्यादा पेश तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये भी अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। आगे बात करें तो जो औरतें हैं उनके पेट में ही बच्चों को मार दिया जाएगा, ये जो है ये वेदास प्रिडिक्ट कर रहा है। आप आज देख सकते हैं कुछ वक्त पहले भी अगर आपके पेट में बच्ची होती थी, कोई फीमेल होती थी, तो बच्चे को मरवा दिया जाता था। ये आपने देखा है, बहुत बड़ा एक
इसका प्लान चला था और लोग ऐसा करवाते थे और बहुत मात्राओं में बेटियों को जो उनकी जानें थी वो ली जाती थी, ये वेदास प्रेडिक्ट कर रहा था। और आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे एंड टाइम्स में ये चीज़ें तो हो भी रही हैं और अभी भी कई गाँव में या पिछले तबके के इलाकों में ये चीज़ अभी भी होती है। तो आप ये देख सकते हैं एंड टाइम्स की ये प्रोफेसी 100% ट्रू हो रही है। अब काफ़ी अगर कम भी हो गई है अर्बन सेक्टर में, लेकिन रूरल सेक्टर में अभी भी बेटियों को बोझ समझा जाता है और उनको मार दिया जाता है पेट में ही। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हम पे काफ़ी क्रिटिकल लाइन ड्रॉ करती है। आगे बात करते हैं। आगे जो है जो लोग हैं वो लोग झूठे आइडियाज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये जो है वो वेदास कहता है, यानी कि झूठी बातों को ज़्यादा अहमियत देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा उस पर अपना फोकस डिटर्मिनेंट करेंगे और उस पर ज़्यादा सोच विचार करेंगे। ये वेदास का एक और प्रेडिक्शन है। अगर हम आगे बात करें तो फिर वेदास कहता है कि कोई भी किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करेगा। यकीन नाम की जो चीज़ है वो दुनिया से पूरी तरीके से हम मुकम्मल तौर पर हट जाएगी। यकीन, विश्वास, बात की वैल्यू, आपकी ज़बान की वैल्यू, सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके कमान की कोई वैल्यू नहीं होगी, कमांडमेंट्स की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से झूठे हो जाएंगे। ये वेदास कहता है, जो कि बहुत वाज़ेह तौर पे सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा मौजूदा दौर पे हो रहा है। आगे बात करते हैं तो आता है वेदास कहता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जलन करने पड़ेंगे। आपस में लोग एक दूसरे के लिए एनवियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक दूसरे से नफरत करेंगे। मतलब बाहर की तौर पर दिखाएंगे हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन असल में वो लोग उससे जलन करते होंगे, एनवियस होंगे, जलसी अब अपने अंदर पाल रहे होंगे और चाहते होंगे कि बस कैसे ना कैसे करके इसको पीछे खींच दिया जाए और इसका काम जो है वो ख़राब कर दिया जाए। ये भी जो है ये भी वेदास में एक प्रोडक्शन आया है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मैं आगे बताऊँ तो यहाँ पर आया है कि बहुत ज़्यादा जितने भी बहुत बच्चे या बहुत तादाद में बच्चों का अल्फाज आया कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो बच्चे होंगे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो सिर्फ 16 साल की होगी। अब इस पे मैंने रिसर्च तो नहीं किया और मैं नहीं जानता कि जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आया है कि जो आम बच्चे होंगे यानी कि ज़्यादातर बच्चों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि 16 साल तक वो लोग मर जाएंगे, बस 16 साल के होंगे और मर के चले जाएंगे। आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें पेश आए, फिलहाल के तौर पर तो ऐसा एकदम ह्यूज अमाउंट या ह्यूज मासेस पे देखा नहीं जा रहा, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें पेश आए। फिलहाल के तौर पर तो नहीं ऐसा हमको नजर आता। आगे हम लोग बात करते हैं तो जो लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा भुखमरी और खौफ से अंडरग्राउंड शेल्टर्स अपना लेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर देंगे। भुखमरी और खौफ से, यानी कि उनके पास आज ज़िंदगी है कल हो ना हो ये उनके पास कोई खोज खबर नहीं होगी। यानी कि इतना ज़्यादा टेंशन समाज में क्रिएट हो जाएगा, इतना ज़्यादा खौफ और इतना डर और इतना एक दूसरे से घृणा का भाव आ जाएगा कि आज मैं जिंदा हूं, कल कोई गोली मार के चला जाए, कोई तरमार मार के चला जाए, कुछ पता नहीं रहता। तो इतना ज़्यादा खौफ जो है वो डेवलप हो जाएगा और जो धीरे धीरे समाज में आप देख सकते हैं वो पूरी दुनिया में ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हो रही है। आगे बात करते हैं जो बादल है, यानी कि बादल से जो बारिशें हर जगह भेजी जाती है वो बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सब जगह इक्वल तौर पे बारिशें हो रही हैं। ऐसा ये जो जुमला आया है वो ये है कि जो बादलों के चलाने वाले हैं, जो बादलों के लोग हैं, वो जो बारिश है उसको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक समान सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये भी एक जुमला आया है प्रोडक्शंस में। आगे बात करते हैं जो शॉपकीपर्स हैं, यानी कि जो दुकानदार होंगे वो डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बेईमानी से चलाएंगे, गलत काम करके चलाएंगे, माल कम देंगे, पैसा ज़्यादा लेंगे, उसमें मिलावट करेंगे, धांधली करेंगे। ये तो आप देख सकते हैं हर जगह, चाहे वो दूध हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, तौल ना हो, सारी चीज़ तौल में सबसे ज़्यादा इसमें बेईमानी की जाती है। तो ये जो शॉपकीपर्स का डिसऑनेस्ट होना है ये वाज़ेह तौर पर इस ज़माने में तो हो ही रहा है। आगे बात करते हैं बहुत सारे जो फ़कीर हैं वो और बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपल हो जाएंगे, यानी कि फ़कीर यानी कि भीख मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयड पीपल यानी कि जिनके पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, कोई आमदनी का स्रोत नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये तो बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, खासकर कोविड-19 के बाद इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, इतना ज़्यादा बेकारी आ गई समाज में कि लोगों के पास काम नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है और वो अनएम्प्लॉयड भी हैं, और ख़ासकर उसी तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है वो बेगर्स या फिर फ़कीरों का भी हो गया है। और फ़कीर भी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, क्या करें। तो फ़कीर भीख मांगते हैं और जो अनएम्प्लॉयड पीपल है वो सिर्फ खाली बैठते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव, वल्गर और हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज से कई साल पहले तक, आज से कई डिकेड्स पहले तक जो लोग हैं वो आपस में एक अच्छा स्वभाव आप एक दूसरे के लिए रखते थे, एक अच्छी भाषा में बात करते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितने ख़राब तरीके से बातचीत होती है आपस में और गाली गलौज होती है और कितना अब्यूजिव कॉन्टेंट जो है वो
लोग कंज्यूम कर रहे हैं और एक दूसरे को दे भी रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा आम और खुशहाली और दोस्ती का प्रतीक समझते हैं। आज आप देख सकते हैं आपके सामने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो पानी है उसकी कमी आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि वाटर को बचाओ, पानी को बचाओ, पानी की कटौती हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। तो पानी की कटौती एक साइन है डेज एंड प्रेडिक्शंस की वेदास के थ्रू। आगे बात करते हैं। और एक यहाँ पर जो राइटर है वो बहुत हाईलाइट करके ये पॉइंट लिखता है कि वेदास में ये प्रेडिक्शन आया है, वो ये कहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहता है कि जो खाना है वो पका पकाया मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो है ये करंट सिनेरियो आप देख सकते हैं, चाहे वो जितने भी मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, हर ब्रांड जो है वो अभी आपको पका पकाया खाना आपके घर तक सर्व करती है। ये जो है अगर हम लोग इसकी बात माने डैनियल एलवे की, मैं नाम भूल गया, पता नहीं क्या था, एलन डैनियलो की, वो ये कहता है कि खाना जो है वो पका पकाया आपके डोर स्टेप तक आएगा। और ये वेदास की एक एंड टाइम की प्रोडक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तौर पे आपके सामने पेश आ रही है कि आप एक कॉल करें, आप एक टेक्स्ट डालें, आप एक मैसेज डालें, आप उसके ऐप पे जाकर बुकिंग करें, खाना आपके दरवाजे तक अपने आप चलता चलता आएगा। आप देख सकते हैं ये तो सबसे ज़्यादा एक आवाज़ है या एक सबसे प्रोमिनेंट साइन है इन डेज की वेदास की। ट्रू वेदास जो प्रोडिक्शन करता है कि आखिरी वक्त में ये चीज़ें पेश आएंगी। कई सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये वो साइंस हैं, ये वो प्रोडिक्शंस हैं, ये वो बातें हैं, ये वो प्रोफेसीज जो वेदास हमको बताते हैं, जो कि कवर किया है एलन डैनियलो ने अपनी किताब शिवा ऑरेकल्स एंड प्रेडिक्शंस ऑफ द साइकिल। इसमें उसने बताया है सारे ये प्रेडिक्शन जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आप डिसाइड कीजिए, आप देखिए कि इसमें से कितने सारे प्रेडिक्शन जो है वो पेश आ चुके हैं, हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या होने वाले हैं। कुछ जो चीज़ें वो तो मुकम्मल तौर पे पेश हो चुकी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ हैं जिसमें अभी भी लगता है कि शंका हाँ कुछ आने वाले सालों में हो जाएंगी। तो उस पर आप डिसाइड करिए और दुआ मांगिए कि इस आखिरी वक्त में हम जो है वो ख़राब रास्ते में ना चले जाए, हम जो है वो शैतान के रास्ते में ना चले जाए, हम जो है वो गलत चीज़ों को ना चूज़ कर ले, बल्कि सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर हम लोग चलते चले जाएँ। और जो ईश्वर का रास्ता है, जो अल्लाह का रास्ता है, जो परमात्मा का रास्ता है, जो असली खुदा का रास्ता है, जो खुदा यख्ता का रास्ता है, हम उसको अपनाएं, हम उस पर चलें और सिर्फ नेकी, अच्छाई और मोहब्बत बांटे सब में। दुआ कीजिए वो जो आखिरी सेवियर है, चाहे आप उसको कल की अफ्तार कहें, चाहे ससोयंत कहें, चाहे वो मैत्रिया कहें, चाहे आप उसे कुछ भी कहें, या आप कहें मुस्लिम्स के थ्रू इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनके आने की दुआ कीजिए क्योंकि वही हैं जो सारी ख़राबी, सारी मुश्किलात, सारी परेशानी इस दुनिया से एलिमिनेट कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और हर जगह सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और एक डिवाइन किंगडम नाफिज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आप शेयर सब वो शेयर कमेंट आता है और बताइए उस पता किस रिलेशन की स्टैक वीडियो चाहिए। चैनल पे बहुत ज़्यादा मौजूद पे वीडियो मौजूद है, आप बताइए और किस रिलेशन में वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ टॉपिक्स को चेंज भी करता रहूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा डिवाइन चीज़ों का और ज़्यादा डिस्क्रीट चीज़ों का मालूमात ज़्यादातर हो, तो उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मैं आपसे जान लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, ये जो प्रेडिक्शंस वेदास में आए हैं, इसी के रिलेशन में, इसी को फॉलो करते हुए, इसी को मानते हुए खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।